देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, वी आर सीइंग एलसी ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में फर्स्ट जहां पे दिख रहा है एक चार्ज्ड कैपेसिटर था, ठीक है। उसने उसकी देखो पूरी की पूरी उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर है, पूरी की पूरी उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और उसकी वजह से देखो करंट कैसे फ्लो होना स्टार्ट हुआ, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा होगा, बराबर है। इस इंडक्टर के क्रॉस कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो है वो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है मतलब क्या हुआ, जो करंट होगा वो डिक्रीजिंग करंट होगा, जो करंट होगा यहाँ पे कैसा करंट होगा, दिस करंट विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। सो इट विल ट्राई टू, यहाँ पर क्या होगा, करंट क्योंकि डिक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से व्हाट विल हैपन, यस ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन कैसा है, यस करंट का डायरेक्शन इज लाइक दिस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इस दूसरे वाले स्टेप में क्या हुआ, इस कैपेसिटर की जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किसमें इंड्यूस, किसमें कन्वर्ट हो गई, इट गेट्स कन्वर्टेड टू, स्लाइटली कन्वर्ट हो रही है अभी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो नाउ सी द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, अब इस पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। करंट का फ्लो देखो कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, और अभी पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होके इसने जितनी भी इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो, बिकॉज अगेन देयर सम चेंजिंग फ्लक्स, तो करंट का डायरेक्शन देखो कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो कैसा दिख रहा है करंट का डायरेक्शन आपको, ऐसा फ्लो हो रहा है ना करंट। तो करंट जहां से फ्लो होता है वो कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव। तो अभी देखो पहले कैपेसिटर की देखो ये वाली प्लेट पॉजिटिव थी, अब कैपेसिटर की जो पहले नेगेटिव थी अब वो पॉजिटिव हो गई, दिख रही है आपको, फोर्थ वाले में। और धीरे धीरे यहाँ पे भी क्या होगा, फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी थोड़ी कम होगी, बराबर है, बराबर है कि नहीं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अगेन सेम इफेक्ट विल बी रिपीटिंग, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। यहाँ पर देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कैपेसिटर के पास थी, कैपेसिटर की मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, और रजिस्टर की एनर्जी कैसे निकालते हैं, आई स्क्वायर आर, बराबर है, आई स्क्वायर पावर बोल लो, ठीक, समझ में आई बात कि नहीं आई, ओके। तो अब देखो यहाँ पे कैपेसिटर की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही और फाइनली ये तुम्हारा क्या हो गया, इंडक्टर, जितनी भी इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी अभी वो इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी में बदल गई, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो अगेन करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता दिख रहा है कि नहीं, करेक्ट, एंड देन फाइनली इट जो स्टेप वन था वहां पर आ जाता है, एंड दिस साइकिल कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, तो इसको हम ऑसिलेटर सर्किट बोलते हैं, भाई ये सही है ऑसिलेटर सर्किट, क्योंकि देखो यहाँ पर एनर्जी जो है ऑसिलेट हो रही है, किसके किसके बीच में ऑसिलेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी के बीच में। पहले कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, उसके बाद उसके पास मैग्नेटिक एनर्जी आ गई इंडक्टर के पास, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो दिस साइकिल इज गोइंग ऑन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन, समझा।
तो इंडक्टर के लिए चार्जिंग डिस्चार्जिंग हम हाउ डू वी राइट इट? सपोज ये मेरा इंडक्टर है, ठीक है, सपोज लेट्स से दिस इज इंडक्टर, और इसके क्रॉस मान लो मैंने एक बैटरी ऐसे लगा दी, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये बैटरी अगर है, ठीक है, ये यहाँ पे रजिस्टर है और दिस इज अ स्विच। सब स्विच, जैसे तुम स्विच को ऑन करते हो ऐसे क्या होता है, करंट आई यहाँ पे बढ़ जाता है, बराबर, करंट आई स्टार्ट्स टू फ्लो इन दिस। तो यहाँ पे जो तुम्हारी इक्वेशन बनती थी कैसे बनती थी, अगर तुम्हें याद होगा तो E माइनस एल डी आई बाई डी टी बनती थी, याद है कि नहीं, इक्वल्स टू आई आर, बराबर है ना। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स अगर मान लो करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस जो पोलैरिटी अगर है तो कैसे कैसे जनरेट हो रही है पोलैरिटी, नेगेटिव यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉजिटिव यहाँ पे, लेट्स अगर हम ऐसे माइनस एल है, हाँ बराबर, दिख रहा है। जब तुम ऐसे जाओगे तो व्हाट, ये क्या हो गया, माइनस एल डी आई बाई डी टी, बराबर, और जब तुम ऐसे जाओगे तो क्या प्लस ई हो गया, और इसके अक्रॉस भी माइनस आई आर उधर जाके प्लस आई आर, किरचॉफ लॉ लगाओगे जब तुम, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना, बराबर है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी तो लिखोगे कि नहीं। और जब तुम बैटरी में ऐसे जाते हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है हायर पोटेंशियल पे, लोअर निगेटिव एट लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस ई, बराबर है बच्चों की नहीं, ओके। एंड दिस इज, और यहाँ पर देखो रजिस्टर में कैसे जा रहा है करंट, रजिस्टर में करंट ऐसे जा रहा है लेकिन तुम ऐसे जा रहे हो, ठीक है, दैट मीन इफ यू आर मूविंग लाइक दिस, दैट मीन्स दिस इज एट लो पोटेंशियल, दिस इज एट हाई पोटेंशियल, तो इसको माइनस आई आर पुट करना पड़ेगा इफ आई एम मूविंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो वेरी सिमिलरली यहाँ पर भी देखो वैसा ही हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, बराबर है। तो एक्चुअली यहाँ पे पोलैरिटी कैसे डेवलप होगी, ऐसी डेवलप होनी चाहिए, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। इसीलिए देखो थर्ड वाले स्टेप में जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे ऐसे चार्ज हो गया तुम्हारा, इधर पे पॉजिटिव प्लेट आ गई ना, ठीक है, समझ में आया। इसका यूज कहाँ पर होता है, एक हमने रेक्टिफायर देखा था, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी, अगर हमें डीसी टू एसी जाना है तो हम ये इस एलसी सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो इस एसी सर्किट को हमने किससे कंपेयर किया मालूम है, एक ब्लॉक और स्प्रिंग के सिस्टम से तुम इसको कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर मतलब ये ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम नहीं है, इसको जैसे कुछ चीजों को तुम एनालॉगसली कंपेयर करते हो कि नहीं, जैसे सर्कुलर को तुम ट्रांसलेशनल मोशन से कंपेयर कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट ग्रेविटेशन से कंपेयर कर सकते हो ना, काफी कुछ सिमिलर रहते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी सब सिमिलर आती है उसमें। तो इस चीज को तुम किससे कंपेयर कर सकते हो, एक ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम से, करेक्ट। तो ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में भी देखो क्या होता था, अगर हम मान लो यूबी को बोल दे पोटेंशियल एनर्जी और यूई को बोल दे काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में, देखो ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। पहले स्प्रिंग की, जब सपोज स्प्रिंग जो है अपनी कहां पर है, लेट्स से एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो स्प्रिंग के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, करेक्ट। और जैसे तुम उसको छोड़ दोगे वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, कम होते 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 यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ गई। तो ये वाला कौन सा स्टेट है, जब वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, थर्ड वाला, मतलब जब तुम्हारी, जस्ट ऑन वीडियो हियर, जब तुम्हारी तो जब तुम्हारी देखो स्प्रिंग तुम्हारी यहाँ से मीन पोजीशन से यहाँ तक है, ठीक है, स्प्रिंग मीन पोजीशन से कहां तक आ गई,
एक्सट्रीम पोजीशन तक आ गई, मीन से कहाँ गई स्प्रिंग, एक्सट्रीम तक गई, ठीक है। तो इस पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर धीरे धीरे जब यहाँ पर आ रही होगी स्प्रिंग तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, तो ये सेकंड वाला स्टेज हो गया। फिर आते आते क्या हुआ, यहाँ पर आ गई स्प्रिंग तुम्हारी, यहाँ पर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, ठीक है। फिर इधर इस डायरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, फिर क्या हुआ, और यहाँ पर तुम ऐसा भी बोल सकते हो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, बराबर है कि नहीं बराबर। देखो जो ग्रीन वाला जो ब्लॉक है वो क्या रिप्रेजेंट करे, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। धीरे धीरे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी कम होगी कम होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, बराबर है। फिर तो ये जो ऑसिलेशन है इसको हमें स्प्रिंग ब्लॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ओके तो अब स्प्रिंग ब्लॉक में क्या होता है, क्यों ऑसिलेशन क्यों रुक जाता है स्प्रिंग ब्लॉक वाला, स्प्रिंग ब्लॉक वाला जो ऑसिलेशन है अगर तुमने मान लो स्टार्ट किया स्प्रिंग ब्लॉक वाला ऑसिलेशन, तो आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप ना, ये चलता रहेगा, इट विल स्टॉप ना, व्हाई इट विल स्टॉप, व्हाई इट विल स्टॉप, फ्रिक्शन की वजह से ना, फ्रिक्शन है तो जितनी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी थोड़ी क्या होगी, फ्रिक्शन में जाएगी एज अ हीट, ठीक है। इसीलिए तो तुम्हारा रुक जाएगा ना ब्लॉक स्प्रिंग, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, यहां पर देखो इस पूरे सिनेरियो में अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा दें तब क्या होगा, रेजिस्टेंस में हीटिंग इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, I²R। तो वो लॉसेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो तुम्हारा ऑसिलेशन आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप, क्योंकि हर वायर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है। जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा, I²R का जो लॉस है, ठीक है। तो उस लॉस की वजह से आफ्टर सम टाइम दिस ऑसिलेशन विल स्टॉप। तो ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर अगर हमें ऑसिलेशन करवाते रहना तो क्या करना चाहिए हमें, यूज कौन सा वर्ड था वो, फोर्स्ड ऑसिलेशन, याद है क्या होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन में कुछ नहीं है, एक्सटर्नली हम एनर्जी दे देते हैं कुछ, मतलब समझो अभी जैसे इस केस में देखो रजिस्टर के क्रॉस कुछ जो भी लॉसेस हुए हम उतना एनर्जी दे देंगे, हम एक्सटर्नल सोर्स से रजिस्टर को उतना एनर्जी दे देंगे, तो क्या होगा, हमारे जो ऑसिलेशन है ये होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, ठीक है, हमारे ऑसिलेशन होते रहेंगे एंड व्हाट विल हैपन, ऑसिलेशन होते रहेंगे, दैट मीन हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे अगर तुम्हें मान लो पेंडुलम का ऑसिलेशन करवाते रहना है, यू वांट दैट पेंडुलम ऑसिलेशन शुड नॉट स्टॉप, तो तुम यहाँ पे ऑसिलेटर लगा दो, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट होता रहेगा, तो उसको वाइब्रेट कराने के लिए तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें, यहाँ उस वाइब्रेटर को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी लॉस हो रही होगी बाई एयर फ्रिक्शन या फ्रिक्शन की वजह से जितनी एनर्जी लॉस हो रही होगी उतनी एनर्जी उस वाइब्रेटर को देनी पड़ेगी, ठीक है। दिस पेंडुलम विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई, कुछ डाउट किसी को? चलो तो अभी हम देखते हैं एलसीआर में रेजोनेंस क्या होता है। देखो अगर तुम्हें याद होगा हम लोगों ने रेजोनेंस इन पेंडुलम्स देखा था, पेंडुलम्स में क्या था, अगर मान लो तुमने ऐसा पेंडुलम लगाया, ठीक है, ये दो पेंडुलम मान लो सेम लेंथ के, ठीक है, इसको धागे से ऊपर बांध दो, ठीक, तो यहाँ पे कैसा पेंडुलम ले लो, तो अगर मान लो तुम इस पेंडुलम को हिलाते हो, ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम व्हाट डू यू सी कि ये सब भी हिलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप कुछ देर बाद ये दोनों तो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, ये भी स्टॉप हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, ये हिलना स्टार्ट कर देगा, फिर ये दोनों हिलेंगे, ये दोनों स्टॉप हो जाएंगे, फिर दिस विल, ये हिलना स्टार्ट हो जाएगा,
तो बेसिकली ये हिलेगा, फिर ये हिलेगा, ये हिलेगा, ये तो आपस में यू नो दे विल एक्सचेंज देयर क्या बोलते हैं वाइब्रेशंस। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये दोनों क्यों हिले रहे हैं? क्योंकि इनका हाँ इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रहा है, इसलिए बेसिकली ये कंटिन्यूअसली हिले, इट इज नॉट स्टॉपिंग। ठीक है, तब देखो सर्किट्स में भी इसी तरह की कुछ चीजें होती हैं, ट्राई टू सी दैट। तो अब तुम जो अभी तो nowadays you have अगर तुम रेडियो सुनते होगे, ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले तुमने देखा होगा पहले जो रेडियोस आते थे उसमें तुम उसको ट्यून करना रहता था, बराबर है, बराबर है ना। अभी तो नाउ यू हैव ऑल दैट डिजिटल थिंग दैट इज देयर, लेकिन पहले के रेडियोस में तुम्हें ट्यून करना रहता था। तुम क्या ट्यून करते थे उसमें? करेक्ट। तो तुम देखो वहां पे ट्यूनिंग क्या करते थे, तुम्हें भी शायद इस सर्किट से समझ में आया, दैट इज एक्चुअली एन एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट, बहुत जगह यूज होता है ये, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट में क्या होगा, obviously inductance, then we have capacitance and then we have a resistance। किससे कनेक्टेड रहता है ये? एक एसी सोर्स से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। स्विच, ठीक है, लिख लेने बाद में भी टाइम पर आएंगे। तो इसका इंपीडेंस बताओ मुझे क्या होगा, अगर ये एल है, ये सी है, यार व्हाट वाज इंपीडेंस फॉर दिस सर्किट? इस सर्किट का टोटल इंपीडेंस कितना होगा? जेड, जेड इज मूल याद नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल। तो एक्सएल को आप लिख लो ओमेगा एल, करेक्ट, माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन 0, ठीक है। इसके बाद ईएमएफ कितना था? कितना था ईएमएफ? इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर है, बराबर है। तो अब अगर हमें मैक्सिमम करंट निकालना है, मैक्सिमम करंट के लिए क्या करोगे? आई नॉट की वैल्यू चाहिए तुम्हें, लेट्स से। तो आई नॉट के लिए फिर तुम्हें ई नॉट यूज करना पड़ेगा। अगर हमें आई आर एम एस चाहिए रहता तो हम आई आर एम एस यूज करते हैं यहाँ पे, बट वी नीड व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो हम कौन सा वैल्यू यूज करेंगे? आई नॉट, ई नॉट का ये वैल्यू यूज करेंगे। आर एम एस चाहिए रहता तो ई आर एम एस हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, ठीक है। ई नॉट कितना हो गया? नॉट हो गया, जेड नहीं होंगे ना। अब देखो यहाँ पर देखो, अब आई की मैक्सिमम वैल्यू कब, आई अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा? आई जो है अगर तुम उसको एक एज अ फंक्शन ट्रीट करो इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो आई अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा? यस, जल्दी बताओ। यस, अब जेड मिनिमम होगा, और जेड मिनिमम कब होगा? यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो ना। यहाँ पे ई नॉट तो नहीं चेंज कर सकते हो, रेजिस्टेंस को भी चेंज नहीं कर सकते हो, ओमेगा को चेंज कर सकते हो ना, तो फ्रीक्वेंसी तुम कितनी दे रहे हो वो चेंज कर सकते हो तुम, ठीक है। तो हर एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे तुम क्या देखोगे कि अलग अलग करंट आ रहा है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगी वो किस फ्रीक्वेंसी पे आएगा? जब तुम्हारी z की वैल्यू मिनिमम है। और z की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब ये वाला एक्सप्रेशन मिनिमम है। Then this expression is minimum, then z is minimum, and then I is maximum. ठीक है, इसको मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे? इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, बराबर है। देखो ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c इज इक्वल टू 0।
ठीक है, नींद आ रही सब बच्चों को। तो कितना आ गया ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, और उसको क्या लिख सकते हैं, 2π/2πn, तो फ्रीक्वेंसी है। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? लिख लो इसको। इसका अगर तुम ग्राफ देखोगे ना, फ्रीक्वेंसी और आई का अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ये आई, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है बेसिकली, इसको एफ लिख लो, ओमेगा इज 2πf। मालूम है कि नहीं मालूम? तो आई और एफ का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तुम्हें एक, जैसे तुम्हारी ये वाली फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी वैसे करंट मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद तुम अगर उसको बढ़ा दोगे देन व्हाट विल हैपन, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। ये वो वाली फ्रीक्वेंसी एफ मैक्स। ठीक है, अब अगर हम इस एल और सी को अगर हम पैरेलल में लगा दें तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल है, ये अभी मैंने आपको बताया, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन का। ठीक है, जो पेंडुलम से आप फोर्स्ड ऑसिलेशन कराते हो, उसका एग्जांपल आप बोल सकते हो। इसका ना आपको मुझे जहां तक क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, इसमें भी एसी के भी लोग क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, स्पेशली क्यू फैक्टर और ये सब चीजें जो है ना, तो पढ़ के नहीं जाते इतना अच्छे से और पूछ लेते उस पर क्वेश्चन आपसे। सब चीजें ना थोड़ा ध्यान से पढ़ो, मैकेनिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत लोग पढ़ के जाते हैं, उसमें से 30 में से 15 क्वेश्चन बना के आ जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारी रैंक बनती है ना, छोटे छोटे जो कंसेप्ट हम छोड़ देते हैं उससे क्वेश्चन अगर आ गया तो वहीं पे हमारी रैंक चली जाती है फिर। समझे, सिंपल चीजें रहती है सब और वी मिस दीस पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, चलो देखो। तो अभी अगर मैं एक एलसी सर्किट लेता हूँ, ना अभी मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस और इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर एल, यहाँ पे सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, आई एल, यहाँ पे कितना जाएगा। ऑब्वियसली करंट का पोलैरिटी चेंज होगा, बट दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, आई एल एंड आई सी कितना हो गया, ये हो गया आई। ईएमएफ कितना दिया हमने, ईएमएफ दिया है, ठीक है, बराबर। अच्छा देखो, अब आईसी को आप क्या लिख सकते हो, आईसी के क्रॉस जो ईएमएफ है ई नॉट ही है कि नहीं है। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं आईसी इज, आईसी को हम लिख सकते हैं, देखो ई नॉट बाई क्या, यहाँ पे क्या आएगा, एक्ससी आएगा।
एक्सी क्या हो जाता है, ओमेगा सी टाइम्स क्या है यहाँ पे, साइन, क्या लिख दूं साइन के साथ बताओ, प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू की ओमेगा टी। ओमेगा टी तो आएगा ही आएगा, ओमेगा टी तो आएगा ना। और ये बताओ मुझे, कैपेसिटेंस में फेजर डायग्राम आपने बनाया था कि नहीं बनाया था? तो जो करंट था वो क्या हो रहा था, इट वाज मतलब ई और आई में कैसे आ रहा था, अगर मान लो ई नॉट है, ये आई नॉट ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था कैपेसिटिव सर्किट के लिए, ये वाला था या ये वाला केस था? देखो बताओ जल्दी से। पहला था ना, पहला था ना। इसको इस वाले केस को बोलते हैं लीडिंग, करंट इज लीडिंग, बराबर है। जैसे तुम इसको अगर ऐसे घुमाओगे तो करंट का जो डायग्राम था, करंट ऐसे ऐसे आ रहा था और ईएमएफ ऐसे आ रहा था ना, बराबर है। तो करंट पहले आ गया, ईएमएफ बाद में आया, तो इसको बोलते हैं करंट इज लीडिंग द ईएमएफ, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस, माइनस माइनस भी हाँ। तो अभी यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट पहले आया होगा ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, करंट जब पहले आया होगा तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब जब t इज इक्वल टू जीरो पे ये ईएमएफ क्या बोलते हैं, ये जीरो होगा, बट करंट अगर तुम देखोगे, अगर t इज इक्वल टू जीरो पे तुम देखोगे तो ईएमएफ तो जीरो है बट देयर सम वैल्यू ऑफ करंट, और ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू पे ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, बराबर है कि नहीं, ये टर्म पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, माइनस पाई बाई टू पे माइनस हो जाएगा ना, प्लस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, माइनस प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। देखो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तुम्हारा फेजर डायग्राम में हमने क्या देखा था, ये ऐसा है, करेक्ट, ये ई है तुम्हारा, आई कैसे आया था तुम्हारा, आई वाज गोइंग लाइक दिस, बराबर है। दैट मींस जब तुम्हारा टी जीरो था, जब ई जीरो था तो आई का वैल्यू पॉजिटिव था कि नहीं था? तो यहाँ पे जब तुम t को जीरो रख दोगे तो साइन पाई बाई टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब तुम्हारा e जीरो था तो तुम्हारा i पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए हम यहाँ पे प्लस पाई बाई टू कर दिए, माइनस नहीं आया, माइनस आई थिंक इंडक्टिव वाले के केस में माइनस आता है। समझ में आ गई इतनी बात? ओके, तो मैंने पहले गलती से थी, माइनस रख दिया था, बट इट शुड बी प्लस। समझ में आ गई सब बच्चों को बात? अब आते हैं जरा आईएल, आईएल बताओ भी क्या होगा, आईएल क्या हो जाएगा, ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा एल, बराबर है। तो यहाँ पे अब देखो साइन क्या लिख देंगे, अब देखो आईएल में क्या था, ई नॉट जब ये था तो आई नॉट ये आ रहा था तुम्हारा, बराबर है, बराबर है कि नहीं? दैट मींस एट t इज इक्वल टू जीरो तुम्हारा करंट, जब ई तुम्हारा ई पॉजिटिव था तो करंट तुम्हारा नेगेटिव था, एट ई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तुम्हारा करंट जो था, ये देखो करंट नेगेटिव है कि नहीं, करंट नेगेटिव, यहाँ पर क्या क्या लिख देंगे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई, तो t जीरो पे sin माइनस पाई बाई टू, sin माइनस पाई बाई टू इज माइनस वन, सो दैट्स व्हाई दिस होल्डिंग विल बी नेगेटिव, sin माइनस पाई बाई टू इज माइनस वन, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो i अपने, i क्या है अपने पास, i इज इक्वल टू आई सी प्लस आई एल, है कि नहीं है? i इज इक्वल टू आई सी प्लस आई एल, इन दोनों को सम कर दो, अभी सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? एक्चुअली देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी,
माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस ओमेगा टी, करेक्ट। तो इसको हम उसी के टर्म्स में लिख लेंगे ई नॉट। तो एक सेकेंड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये प्लस कॉस ओमेगा टी और ये कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है ना, साइन विल गो इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन गोज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैथ इतना मैथमेटिक्स तो मालूम है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाली। चलिए, तो ई कितना हो गया, ई नॉट बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी माइनस ई नॉट ओमेगा एल माइनस ऑलरेडी लिखते कॉस ओमेगा टी, ठीक है। क्या कॉमन आ गया यहाँ पे, ई नॉट कॉस ओमेगा टी आ गया अपना कॉमन, बचा 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। देखो पहले वाला एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं आ गया, आई का आ गया पहले जैसा एक्सप्रेशन। और अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलता ये टर्म मिनिमम हो गया, मतलब आई तुम्हारा मिनिमम हो जाएगा। अगर अब मैं इसको जीरो इक्वेट करता हूँ, मतलब आई एम फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ आई ना। अगर मैं बोल देता भाई ये जो टर्म है जीरो हो गया, मतलब क्या हुआ, आई एम गेटिंग एज मिनिमम वैल्यू। इसको अगर हम नाउ, कंडीशन तो वही होगी अपनी, ओमेगा विल कम अपॉन 1/√LC। तो इस, अगर तुम पैरेलल सर्किट लेते हो, ठीक है, और वहां पे तुम यानी फ्रीक्वेंसी लगा देते हो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, तो यहाँ पे तुम्हें करंट कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। अब आई एम नॉट सेइंग जीरो, बस सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। समझ में आ रही है बात? तो जो पहले हमने करंट देखा था वो क्या था, इट वाज गिविंग यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ना इस फ्रीक्वेंसी में। एंड ये पैरेलल सर्किट अगर तुमने बना दिया तो इट इज गिविंग यू मिनिमम करंट, ठीक है। तो तुम्हें अगर मैक्सिमम एक ही फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट या मिनिमम करंट चाहिए, तो जैसे तुम सर्किट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दो, तो मैक्सिमम करंट मिल जाएगा, या अगर ऐसा कर दिया तो तुम्हें मिनिमम करंट। सीरीज गिव्स यू मैक्सिमम, पैरेलल गिव्स यू मिनिमम। इतनी बात याद रहेगी, रहेगी इतनी बात याद बच्चों? तो यहाँ पर देखो एक ग्राफ देख लेते हैं, फिर I'll just give you time for writing. ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस भी रहेगा सर्किट का, करेक्ट। तो अगर तुम यहाँ पे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हो तो तुम्हें मालूम है ग्राफ कैसा, ओके तो पहले इसका देखो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, यहाँ का गया फ्रीक्वेंसी, दिस इज एफ, ठीक है। आई की नेगेटिव मिनिमम वैल्यू पाई, तो जीरो क्यों नहीं है, कुछ ना कुछ तो भाई उसमें रेजिस्टेंस रहेगा, इसलिए मेरा आई जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। लिख लो जल्दी से इसको, इसका क्यू वैल्यू देखते हैं। देखो क्यू वैल्यू क्या होती है, अभी हमने लेट्स सी व्हाट इज नाउ क्यू वैल्यू। देखो अभी हमने इंपीडेंस देखा सर्किट का, व्हाट वाज द फार्मूला फॉर इंपीडेंस, Z is equal to R square plus omega L minus 1 upon omega C,
पहले भी वैसे देख ही चुके हैं फॉर्मूला, बराबर है। फिर हमने क्या देखा, अगर हमने एक आरएलसी सर्किट लिया और करंट लगा दिया, आई वाज व्हाट, आई नॉट वाज ई नॉट बाई जेड, ठीक है, बराबर है। अब देखो, अब आई नॉट हमने तो ये तो बोल दिया था कि भाई ये अगर मान लो हमने आर को फिक्स कर दिया, आर को फिक्स कर दिया और अगर हमने ओमेगा को चेंज किया और ओमेगा एल, जब तुम्हारा ओमेगा एल इक्वल्स टू 1 ओमेगा सी होगा तो तुम्हें आई नॉट की तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, बराबर है, बराबर है कि नहीं? लेकिन व्हाट अबाउट इफ आई नाउ कीप ओमेगा एज कांस्टेंट, या जो भी इसकी अभी जो हमने फ्रीक्वेंसी देखी एफ मैक्स 1 अपॉन 2 पाई है ना, 1 अपॉन 2 पाई, ये है ना, बराबर था ना। तो अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं मैंने इसकी 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 वैल्यू फिक्स कर दी और अब मैं आर की वैल्यू को चेंज करता जा रहा हूं, देन व्हाट विल हैपन, आर की अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो करंट कम हो जाएगा और आर की अगर बहुत छोटी वैल्यू होगी तो करंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बराबर है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली इट इज डिपेंड, अगर मैं आर की थोड़ी बड़ी वैल्यू लेता हूं तो आई मे गेट अ रेजिस्टेंस समवॉट लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं आर की लेट से और थोड़ी सी वैल्यू कम कर देता तो आई मे गेट समथिंग लाइक दिस, अगर मैं बहुत ही छोटी वैल्यू ले लेता हूं देन व्हाट विल बी हाउ दिस सर्किट विल लुक, all at f max, इसको ओमेगा का पकड़ लो, होगा कि नहीं होगा, करेक्ट। सो अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि एक्चुअली में व्हिच सर्किट इज बेटर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू यू, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इससे वाला थोड़ा शार्प दिख रहा है ना, एक्चुअली ये ज्यादा बेटर है, शार्प पीक्स वाले हमें ज्यादा बेटर, व्हाई दिस इज मच बेटर, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम आई आर एम एस लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, आई आर एम एस इसको मैंने पकड़ लिया और ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा, ये कितना हो गया, ये माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, बराबर, माइनस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा। तो क्यू फैक्टर जो होता है अपना, क्या क्या होता है क्यू फैक्टर, क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, इट इज गिवन बाय ओमेगा ऑन, तो ओमेगा देखो यहाँ पे एक तो हो गया तुम्हारा ओमेगा 1, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको डेल्टा ओमेगा बोल दो क्या, इसको ओमेगा 1 बोल देते, इसको ओमेगा 2 बोल देते, ठीक है, ओमेगा। तो ये देखो बेसिकली यहाँ पे क्या, ये वाला जो पार्ट है ना तुम्हारा, ये आगे तुम्हारा डेल्टा ओमेगा, बराबर, ये पार्ट क्या आ गया, डेल्टा ओमेगा आ गया तुम्हारा, और यहाँ पे इसमें जो ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 क्या हो गया तुम्हारा, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, ओमेगा माइनस डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम क्वालिटी फैक्टर देखो तो ओमेगा डिवाइडेड बाय, इसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, ये जो ये है ना, दिस इज नोन एज बैंडविड्थ, दिस इज नोन एज बैंडविड्थ,
बीटा इज नोन एज बैंडविड्थ। कितना आ जाएगा ये? ओमेगा अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा। इसको आप क्या बोलते हो? बैंडविड्थ। ठीक है, लिख लो जल्दी से, लिख लो इसको। ये तो क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। We just try to at least reach a point beyond this. तो तुम्हें इमेज जो रहेगी थोड़ी शार्प बनेगी एंड ऑल दैट, ये सब चीजें होंगी when you cross this point. और एक सेकंड जल्दी से हम लोग चोक कॉइल भी देख लेते हैं, we'll end this then here, उसका कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो चोक कॉइल क्या होता है, ये लिख लेना बाद में, जस्ट एक सेकंड सुन लो। चोक कॉइल क्या होता है? थोड़ा नींद खोल के एक सेकंड सुन लो सब बच्चे। चोक कॉइल क्या है? आरएल सर्किट है। कौन सा सर्किट है? अभी तो ट्यूबलाइट का प्रोडक्शन बंद हो गया, आपको मालूम है वैसे ट्यूबलाइट का प्रोडक्शन क्यों बंद हो गया? कोई ट्यूबलाइट मिलती है क्या? मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले ट्यूबलाइट इस यहाँ पे लगी हुई थी एक्चुअली। अब देखो कहाँ पे लगी थी? शोधन चौक पर, लेफ्ट टाइम आल्सो कहीं तो लगी थी एनीवेज। हाँ शायद वहां पे लगी थी, कहीं तो लगी थी ना, वहां पे चौक भी था उसका। तो पहले देखो आपने देखा होगा, बट पहले ट्यूबलाइट आती थी उसके साथ एक इतना बड़ा सा डब्बा लगा रहता था, याद है कि नहीं याद है? ट्यूबलाइट जो लगी रहती थी उसके साथ इतना बड़ा सा डब्बा लगा रहता था। आपको ये मालूम है वैसे ट्यूबलाइट का प्रोडक्शन क्यों बंद हो गया? मैंने बताया था आपको, नहीं याद है? अभी रिसेंटली तो भी एक साइंटिस्ट था, जापानीज साइंटिस्ट, आई फॉरगॉट हिज नेम। जापानीज, तो देखो एलईडीज जो थी ना, पहले एलईडी कौन कौन से कलर में थी? रेड और येलो उन्होंने निकाल लिया था, और ब्लू में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे ब्लू कलर आया तो रेड येलो ब्लू क्या दे दिया? रेड येलो ब्लू गिव्स यू व्हाइट कलर एक्चुअली। ठीक है, तो पहले केवल रेड और येलो था तो ब्लू नहीं था, तो जैसे ब्लू आया वैसे उन्होंने एलईडी लाइट्स बनाना स्टार्ट किया, उसमें एक्चुअली रेड येलो ब्लू तीनों कलर्स हैं साइमल्टेनियसली, दैट गिव्स यू व्हाइट लाइट। ठीक है, उसका वोल्टेज बहुत कम रहता है, उसका वोल्टेज कुछ तो 8 के आसपास रहता है। ट्यूबलाइट्स का कितना रहता है? 20 के आसपास होता है। सोचो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जो एलईडी आती है वो 11 वॉट 14 वॉट करेक्ट, और जगह भी थोड़ा कम लेती है एलईडी। और इतनी बड़ी सी ट्यूबलाइट तुम लगाओगे, 20 रहता है। हाँ 20 ही रहता है, फैन का 40 रहता है, ट्यूबलाइट्स का 20 रहता है। ठीक है, तो इसलिए ट्यूबलाइट्स का प्रोडक्शन बंद हो गया। अभी तुम जाओगे बोलोगे ट्यूबलाइट है तो बोले एलईडी ले लो। तो एनीवेज, तो जो चोक कॉइल थी, चोक कॉइल में एक ये लगा रहता था, तुमने देखा होगा एक डब्बा टाइप का ट्यूबलाइट के पास लगा रहता था, उसको चोक कॉइल बोलते थे एक्चुअली। तो एक रेजिस्टेंस ही था वो, बट इट वाज लाइक बाउंडेड रेजिस्टेंस, जैसे सोलेनॉइड में रहता है ना तुम्हारा, वैसे वो बाउंडेड रेजिस्टेंस रहता था। तो होता क्या था, स्टार्टिंग में क्या होगा, व्हाट विल हैपन? स्टार्टिंग में जैसे तुम्हारा एसी जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। देखो ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता था, ये भी एक डिसएडवांटेज था ट्यूबलाइट का, बराबर है? ऑन कर दो पहले फड़कती थी फिर चलती थी नहीं। तो हुआ क्या कि होता क्या है, जब तुम इसको सर्किट को ऑन करते हो तो यहाँ से करंट पास होगा। ठीक है, अब तुम्हें मालूम पावर क्या होती है? पावर इज VRMS IRMS cos phi। phi क्या था, भूल गए? नहीं, यहाँ पे पाई क्या था? यहाँ इस केस में बताओ पाई क्या था? फ्लक्स भी बोलते हैं, बट यहाँ पे फ्लक्स थोड़ी ना है पाई, यहाँ पे तो एंगल है ना, इस फ्लक्स एंगल थोड़ी ना होता है। क्या था यहाँ पे? फेज डिफरेंस है ना, जैसे सपोज आर और एल के बीच का जो फेज डिफरेंस रहेगा, मैंने देखो तुम्हें बताया था ना, तुम आर को ऐसे लिख सकते हो,
आर को तुम ऐसे लिख सकते हो और एल को तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्सएल को तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो जो इसका वेक्टर एडिशन आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया। दिस इज योर z। तो यहाँ पे z क्या हो गया, z इज, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इफ यू जस्ट सी इट हियर, ये हो गया तुम्हारा r, ये हो गया तुम्हारा l, ठीक है। तो अब जब तुम यहाँ पर जैसे ये स्विच को ऑन करोगे तो वैसे स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में एक्सएल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, तो cos फाई देखो यहाँ पे क्या होगा, cos फाई विल बी व्हाट, cos फाई विल बी r अपॉन z, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, बराबर है। तो ये वैल्यू जो होगी एक्सेल, ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो मतलब cos फाई की ओवरऑल वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, cos फाई की ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये cos फाई की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी ना, तो पावर कंज्यूम्ड जो होगी वो क्या होगी, इट विल बी मैक्सिमम एक्चुअली। मैं उल्टा बोल दिया मैंने, एक सेकेंड, हाँ या पावर लॉस इज वेरी स्मॉल, बराबर बोला, ठीक है। cos फाई की वैल्यू कम होगी तो पावर लॉसेस जो होंगे तुम्हारे दैट विल बी वेरी स्मॉल एक्चुअली, ठीक है। सो और से ट्यूबलाइट ग्लो, सो ये जो कोयल की कहानी, जल्दी से लिख लो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।